अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीसरा जो है, ये तो आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड है। अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, क्लियर है, तो देखिए हम थोड़ा सा आपको अब इरेज कर देते हैं, है ना, ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो थर्ड नंबर में हम लोग देख रहे हैं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लिया कि ये कोई सिस्टम है, क्लियर, तो हम इसको आइसोलेटेड कब बोलेंगे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। कहने का मतलब है, जैसे कि डिफिनेशन में तो आपको हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नाइदर इंट्रैक्शन ऑफ मास नॉट एनर्जी, क्लियर है ना। मतलब इसमें ना तो मास का ट्रांसफर होगा, है ना, नहीं आपका क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो कहने का मतलब कि ये आपका कोई सिस्टम अगर है, अगर कोई सिस्टम आपका है, क्लियर, तो इसमें कोई ट्रांसफर ना होगा, है ना। कहने का मतलब है कि इन एंड आउट की अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नो मास ट्रांसफर। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि नो एनर्जी ट्रांसफर, मतलब ना तो मास का ट्रांसफर होगा और नहीं क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। बाय नेम भी आप लोग जानते होंगे, आइसोलेटेड का मतलब ही वही होता है, क्लियर ना। तो कोई वहां पे ट्रांसफर ना होगा, ना मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि डिफिनीशन बाई हम याद रखते हैं तो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, बात समझ में आ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किए। और भी अगर आप टेक्निकल वे में इसको याद रखना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप बहुत शॉर्ट वे में इसको याद रख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। कभी कभी आपको एग्जांपल ही पूछ देता है कि जो आपका कंट्रोल मास सिस्टम है उसका वो कौन सा डिवाइस है, उसका एग्जांपल क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, क्लियर ना। सिमिलरली जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, जिसको ओपन सिस्टम हम लोग बोलेंगे, तो वो किस टाइप के डिवाइस को बोलेंगे, किस टाइप के सिस्टम, मतलब कोई डिवाइस भी मेरा सिस्टम हो सकता है, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत तरह कंप्रेसर पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है ना। हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जो है वो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब की हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो ये सब क्या है, सिस्टम, बात समझ में आई। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ देता है कि जो मान लिया जाए आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे आपको दे दिया कि नोजल, या फिर आपको दे दिया कि टरबाइन, एक किस टाइप का सिस्टम है, ऑप्शन में दे देगा, है ना, कि कंट्रोल मास, या इसी को बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नन ऑफ दी, है ना। तो जो मेरा टरबाइन होता है दैट इज, है ना, वो जो मेरा है एक तरह का ओपन सिस्टम होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, क्लियर है ना। तो उस तरह से हम आपको क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, याद रखने के लिए। एक्चुअली क्या है कि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में कितना पॉइंट्स है। आपको पढ़ा दिया गया, आप पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद आपके माइंड में, है ना, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजों को है जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कितना माइंड में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए हम क्या बात कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्ट वे में। सपोज दैट सबसे पहले हम आपको बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम का। हम एक टेबल के थ्रू बताना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लियर है ना। पहला हम आपको बात कर रहे हैं मास ट्रांसफर का, है ना, स्पेस का भी लिमिटेशन हो जाता है। सबसे पहले मगर आपको बात करें मास ट्रांसफर, है ना, और दूसरा हम आपको बात करें एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, क्लियर है ना, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ही थोड़ा सा क्या है ना कि ध्यान में रखने के लिए, हालांकि जब आपको यूनिवर्सिटी में आएगा तो बेटर है कि आप डिफिनीशन को अच्छे से प्रेजेंट करें,
लेकिन जब आपको एक पॉइंट भी होता है क्या डेफिनेशन में कि अगर एक बेसिक पॉइंट भी आपके माइंड में है तो आप उसको एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें सबसे पहले कंट्रोल मास सिस्टम का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, दैट इज नोन एज क्लोज सिस्टम। तो दो तरह से हम बात करें, हम एक ही लिख रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों आपको लिख दिए हैं। मान लिया इसको हम बोले पहला कि क्लोज सिस्टम की हम बात करें, तो क्लोज सिस्टम में मेरा क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेरा जो क्लोज सिस्टम है, अभी हम बताए थे आपको कि क्लोज सिस्टम में जो है उसमें मास और आइडेंटिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। हम आपको बताए भी थे कि आइडेंटिटी को फिक्स रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि मास को ट्रांसफर मत कीजिए, आइडेंटिटी ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका मास ट्रांसफर नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। क्लियर? और जिसमें होगा उसको हम एस कर देंगे। और एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं, तो होगा। हम आपको डिफिनेशन भी लिखा चुके हैं कि सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, है ना, विद फिक्स्ड आइडेंटिटी इज नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम, देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर, है ना, देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर, देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मतलब एस। बहुत सिंपल है। उसी तरह अगर हम बात करें आपको ओपन सिस्टम का, अगर हम आपको बात करें ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम जो होता है, तो ओपन सिस्टम में मेरा क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ओपन सिस्टम। आइए, ओपन सिस्टम का मतलब किसको हम बात करते हैं, क्लोज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इसी को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम आपको क्लियर लिख दिए हैं कि यह सिस्टम इन विच मैटर क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री, मतलब कोई भी मैटर वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा, इवन एनर्जी भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है ओपन सिस्टम में आपका दोनों होगा, क्या क्या, मास ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर हो रहा है मतलब मास ट्रांसफर तो ही होगा, है ना, मैटर क्रॉसेस कर रहा मतलब मास ट्रांसफर तो होगा ही, है ना, साथ में एनर्जी ट्रांसफर भी यहाँ पे आपका होगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ओपन सिस्टम है उसमें मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। तीसरा, ये तो फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में मेरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है ना? अब आइसोलेटेड में क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि, है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। क्लियर? वन इन विच देयर इज नाइदर इंटरेक्शन ऑफ मास नॉट एनर्जी, है ना, नाइदर इंटरेक्शन ऑफ मास नॉट एनर्जी, मतलब ना तो मास का इंटरेक्शन होगा और न ही एनर्जी का। मतलब इंटरेक्शन का मतलब क्या, मतलब ना तो मास ट्रांसफर होगा और न ही क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि इस तरह से एक तरीका है, दिस इज अ वे, एक तरीका है जिससे कि आप चीजों को एक लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, है ना, सिंपल वे। अगर आपका टेबल माइंड में है तो आप टाइप्स ऑफ सिस्टम को इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट आपके माइंड में है कि क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, दूसरा लाइन आप अपने से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये दिस इज द वे कि आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि कभी कभी एग्जांपल पूछ देता है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है ना, ओपन का एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड का एग्जांपल क्या है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, तो इसी टेबल में हम आपको बता देते। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल हम आपको इसी में मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइसोलेटेड का, क्लियर है ना, तो आइसोलेटेड में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है यूनिवर्स। क्या? यूनिवर्स। अभी हम बताए थे यूनिवर्स का मतलब क्या बताए थे हम, अभी बताए थे। यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो इस सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स के लिए कोई बाउंड्री डिफाइंड अब नहीं होता है। तो जब कोई बाउंड्री यूनिवर्सली डिफाइन नहीं हो रहा है तो वहां पे न तो मास का ट्रांसफर होगा और न ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर किससे, बाउंड्री से। उसका कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं हो रहा है, उसमें तो दोनों है, सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है। तो वहां पे कोई बाउंड्री डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे ट्रांसफर की बात ही नहीं बनता है। तो इसलिए मेरा जो यूनिवर्स होता है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है ना?
इसी तरह से हम बात करते हैं ओपन सिस्टम का। तो ओपन सिस्टम में बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। ओपन सिस्टम में जो है वो बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे हम बात करें टरबाइन की, हम बात कर रहे थे, है ना, बहुत सारा होता है। सिंपल ये याद रखना, जहां से मास भी ट्रांसफर हो और एनर्जी भी ट्रांसफर हो। बात समझ में आ रही है? तो टरबाइन को हम लोग क्यों बोलते हैं ओपन सिस्टम? तो टरबाइन को हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका में जो है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मास ट्रांसफर भी होना चाहिए और एनर्जी ट्रांसफर भी होना चाहिए। तो मास ट्रांसफर भी होता है। जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन में हम क्या करते हैं कि वाटर को, लिक्विड के फॉर्म में वाटर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्ट्राइक करके इन भी करता है और फिर आउट भी होता है मास वाटर का। तो हाँ, मास ट्रांसफर हुआ इनटू आउट बाउंड्री से। उसी तरह क्या करता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर करता है। उसमें शाफ्ट लगा रहता है, वो शाफ्ट के थ्रू क्या करता है कि आपका जो टरबाइन है रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है और शाफ्ट के थ्रू वो ट्रांसफर करता है, जो आपको जनरेटर के कनेक्ट होता है, जनरेटर्स में कनेक्ट होता है शाफ्ट, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ रही? या फिर ऐसे बोले कि नोजल से हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं टरबाइन पे, और टरबाइन के फिर हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी भी मिलता है। तो कहने का मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो मास का भी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ, तो हम बोल देते हैं क्या कि ये मेरा ओपन सिस्टम है ना, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। क्लियर है ना? तो इसका और भी एग्जाम्पल होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कंप्रेसर भी इसका एग्जाम्पल है, कंप्रेसर भी है। उसी तरह से अगर हम आपको बात करें तो पंप भी इसका एग्जांपल है। क्यों? ये सारे में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होता है। क्लियर? अगर हम बात करें क्लोज्ड सिस्टम का, तो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल क्या है ना? तो अगर हम बात करें तो क्लोज्ड सिस्टम का जो एग्जांपल होता है, क्लियर है ना, तो यहां पे जो है आपका मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। देखिए मैकेनिकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो क्या होता है ना कि माने जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर भी क्या करता है कि जो क्वेश्चन पूछता है वो उसके सब्जेक्ट से ही रिलेट करके पूछने का कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक पिस्टन सिलेंडर विदाउट वल्व, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। क्या हम बोले, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, लेकिन क्या होना चाहिए, विदाउट बल्ब, विदाउट बल्ब, विदाउट बल्ब मतलब क्या, वहां पे बल्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि वहां पे बल्ब अगर हो गया तो मास ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि यहां पे क्या है ना, मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे बल्ब लगा देंगे तो बल्ब से वहां पे मास ट्रांसफर फिर होगा। तो यहाँ पे विदाउट बल्ब की हम बात करते हैं कि अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कोई ऐसा है जो विदाउट बल्ब है तो वो मेरा कहलाता है क्या, दैट इज क्लोज सिस्टम कहलाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो भी एग्जांपल्स होता है वो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये आपका एक टॉपिक था दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपको आज यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे। ओके।